ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं अपने पुत्रों को और नागरिकों को। अपनी अगली शिक्षा में वो बताते हैं कि जो ये मनुष्य का जीवन है ये एक जंक्शन के बराबर है। आपने देखा होगा रेलवे में एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है। स्टेशन का मतलब होता है जहां पर गाड़ी रुक जाती है। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर रुक करके अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली का रेलवे जंक्शन है। अगर आप एक दिशा में जाएंगे तो आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाएंगे। आप दूसरी दिशा में उस जंक्शन से जाएंगे तो आप मध्य भारत की तरफ जा सकते हैं। आप पूर्वी भारत की तरफ, ईस्ट इंडिया की तरफ जा सकते हैं, बंगाल की तरफ जा सकते हैं, पश्चिम की तरफ जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ऋषभदेव जी बता रहे हैं ये मनुष्य जीवन जो है ये एक जंक्शन के बराबर है। अगर हम चाहें तो ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं, और ऐसे कर्म भी कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा पतन हो जाएगा नीचे की योनियों में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने के लिए। तो या तो ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, आनंद के द्वार खुल जाएंगे, या ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे दुख के द्वार खुल जाएंगे। अनेकों प्रकार की ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जहां पर हम केवल कष्ट भोगेंगे। तो कौन से कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा हम हमारे मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं, और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए जिसके द्वारा हमें दोबारा ऐसी देह की प्राप्ति हो जाए जहां पर कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये अपनी अगली शिक्षा में ऋषभदेव जी बता रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको ध्यान से समझिए। वो कहते हैं महत सेवाम द्वारम अहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महंतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्वयः सुहृद साधवो ये। तो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं। पहला वो कह रहे हैं महत सेवाम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के महान भक्त हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भागवतम में देखते हैं भगवान के अनेकों शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वेद व्यास भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ब्रह्मा जी वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भीष्म पितामह वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं।
कुंती महारानी वो भगवान की शुद्ध भक्त है, प्रहलाद वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ध्रुव महाराज। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम वेदों में भी देख सकते हैं। और परंपरा में जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो हमारे पूर्व गुरु भी होते हैं, ये सब शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? महत। महत मतलब महान आत्मा, ये महाभागवत होते हैं। तो क्या करना है? महत सेवाम, अगर हम इनकी सेवा में लग जाएं, अगर हम महान भक्तों की सेवा करें, द्वारम आहुर विमुक्तेश, ऐसा बताया गया है। आहुर मतलब प्रामाणिक लोगों ने बताया है कि महत सेवा करने से, महान भक्तों की सेवा करने से द्वारम विमुक्तेश, हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, हम मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब आप देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम भागवतम में ही देख सकते हैं कि जिन व्यक्तियों ने महान भक्तों की सेवा की, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, उनके मुक्ति के द्वार खुल गए, उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए, वो स्वयं महान भक्त बन गए। पहला उदाहरण अगर हम देखें, नारद मुनि जी का है। अपने पहले जन्म में नारद मुनि बनने से पहले वो अपनी कथा स्वयं बताते हैं। वो कहते हैं, मैं केवल एक दासी पुत्र था। तो देखिए, नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उनको एक अवसर प्राप्त हुआ। महान जो संत गण चतुर्मास के समय में, अब ये चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में देखिए क्या होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु होती है, बहुत बारिश होती रहती है, तो महात्मा गण, साधु गण उस समय ज़्यादा घूमते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ज़्यादा नहीं जाते हैं। वो कहीं पर आकर के कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। तो उस समय में नारद जी की जो माँ थी, वो इन महान साधुओं के लिए प्रसाद भोग बनाती थी, अनेकों प्रकार की उनकी सेवा में लग जाती थी। तो उसके कारण नारद जी को भी ये अवसर प्राप्त हुआ कि वे भी इन महान संतों की सेवा में लग जाते थे, जब ये चतुर्मास के लिए वहाँ पर रुकते थे। और इसके कारण इनके सारे अज्ञानता दूर हो गई, इन महान भक्तों की कृपा के द्वारा, इनकी आज्ञा का पालन करके। इनकी आज्ञा का पालन करने से क्या होता है? इनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब हम प्रामाणिक गुरु की सेवा में लगते हैं, उनकी सेवा में लगने का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना, जो वो बताते हैं वो कार्य करना। तो उससे क्या होगा? उनकी कृपा प्राप्त होगी। और उनकी अगर कृपा प्राप्त हो गई, हमारे जीवन के अंधकार, अज्ञानता निकल जाएगी। वो हम कहते हैं ना, देखिए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाखया। हम कहते हैं कि हमारी आंखें तो अंधकार से बंद थी, प्रामाणिक गुरु ने अपनी कृपा से हमारी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के टॉर्च के द्वारा हमारी आंखें खोल दी। तो अब हमें दिखाई देता है हमें कौन सी दिशा में जाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जो है पॉइंट समझ लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगें, हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएं, तो प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्तों की सेवा हमें करनी चाहिए। और सेवा करने का मतलब मैंने बताया है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
जिस प्रकार से वो मार्गदर्शन देते हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए, तब उनकी कृपा प्राप्त होगी और हमारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी वो बताते हैं तमोद्वारम, एक रास्ता मुक्ति की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता तमोद्वारम, अंधकार की तरफ जाता है। मतलब इस द्वार से अगर हम जाएंगे तो खाई में गिर जाएंगे, ये जो मुक्ति का द्वार है इससे जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये जो तमो का द्वार है, ये कौन सा द्वार है? महान भक्तों की सेवा करने से मुक्ति के द्वार खुल गए, और अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो काम वासनाओं से लिप्त हैं, ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती बनाएंगे, इनका संग लेंगे, तो हमारे तमोद्वारम, कष्ट के द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि इसके कारण क्या होगा, हमें उसी प्रकार की देह की प्राप्ति होगी, जैसे संग वैसे रंग। जिस प्रकार का संग करेंगे उसी प्रकार की हमारी मानसिकता आएगी, उसी प्रकार के कर्म करेंगे और कर्म के अनुसार उसी प्रकार की देह की अगले जीवन में प्राप्ति होगी। तो हो सकता है इस प्रकार के लोगों का संग करने से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस भौतिक संसार में कष्ट मिलेंगे। कुत्ते की देह में, बिल्ली की देह में, अनेकों प्रकार के जानवर हैं, शूकर की देह में, इस प्रकार की निम्न योनियों में हमें जन्म लेना पड़ सकता है। अगर हम किनका संग करेंगे? जो लोग काम वासनाओं में डूबे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? योषिताम संगी संगम। योषिताम संगी का मतलब है जिसका मन काम वासनाओं से प्रेरित है, उसमें डूबा हुआ है। संगम, उनका संग करेंगे तो तमोद्वारम, हमारे तमो के द्वार खुल जाएंगे। अब प्रश्न ये हो गया कि भाई आप कह रहे हैं महात्माओं का संग करो, महात्माओं की सेवा करो, उन लोगों का संग मत करो जिनका मन काम वासनाओं में डूबा हुआ है, उनसे दूर रहो। तो भला हम महात्माओं को कैसे पहचानें? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम महात्मा हैं, तो इन महात्माओं को हम कैसे पहचानें? तो यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण लक्षण दिए हैं। आगे ऋषभदेव जी इन महात्माओं के लक्षण दे रहे हैं। वो कहते हैं महात्मनस्ते समचित्तः, पहला लक्षण है महात्मा के लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। समचित्तः, उसका हृदय सबके लिए बराबर है। अगर वो देखता है कि एक जानवर का भी वध हो रहा है, उसके हृदय में उसके लिए भी करुणा है। वो नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणी को दुख की प्राप्ति हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समचित्तः, सबको बराबर नजर से देखता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि केवल मनुष्य की रक्षा होनी चाहिए, जानवरों को कत्ल खाने भेज दो, मनुष्य की रक्षा करो, जानवरों को स्लॉटर हाउस भेज दो। ये महान आत्मा नहीं है। महान आत्मा का मतलब है समचित्तः, सभी जीवों के लिए उसके मन में दया है, करुणा है। क्योंकि वो क्या देखता है? वो देखता है ये तो बाहरी शरीर है, अपने कर्म के कारण किसी ने जानवर का शरीर लिया है, अपने कर्म के कारण कोई ब्राह्मण बन गया है, अपने कर्म के कारण कोई मनुष्य के शरीर में है, कोई पेड़ के शरीर में है। तो उसको कहते हैं समचित्तः। और क्या है? प्रशांता। उसका मन न केवल शांत है, उसका स्वभाव न केवल शांत है, प्रशांत है। शांत और प्रशांत में बहुत अंतर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। वो अच्छा है, बेहतर है, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से शांत मतलब शांत है, प्रशांत मतलब प्रखर रूपेण शांत, अत्यंत शांत। उसका मन जैसे सागर होता है,
सागर में लहरें उठती हैं लेकिन फिर भी सागर बिल्कुल शांत है। इसी प्रकार से जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है उसका मन बिल्कुल शांत है, प्रशांत है। उसके मन में द्वेग नहीं है, उद्वेग नहीं है, अनेकों प्रकार के भूचाल नहीं उठ रहे हैं, मुझे ये करना है, ये भौतिक इच्छा पूरी करनी है। वो बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ये अगला हो गया। फिर है विमन्वयाः सुहृदाः। उसके मन में क्रोध लेश मात्र भी नहीं है। विमन्वयः का मतलब है बिना किसी के ऊपर क्रोधित हुए, सुहृदाः सबकी भलाई के लिए काम करता है। कई बार हम लोग किसी की भलाई के लिए काम करते हैं और उसकी भलाई की काम करते हैं और वो फिर भी हमारी बात नहीं मानता है तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए क्या अपना टाइम बर्बाद करूंगा। कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जरा देखिए महान आत्मा का मतलब क्या है। बिना गुस्सा हुए, बिना क्रोधित हुए लोग हो सकते हैं कि उनको अनेकों प्रकार के अपमान भी क्यों ना करें। अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर नित्यानंद प्रभु वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई ऐसे दो लोगों से जो बड़े कुकर्म करते थे। इनका नाम था जगाई मधाई। दारू पीते थे, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगे रहते थे। नित्यानंद प्रभु उनके पास में गए और उनसे कहा कि भाई ये गंदे काम छोड़ दो, भगवान के नाम का जप करो। तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने गुस्से में क्या किया, अपने पत्थर निकाले नीचे से और नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर दे मारे। उनके सर से खून भी निकल रहा था लेकिन फिर भी वो शांत थे, फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए, फिर भी उनसे विनती करते रहे कि तुम ये किस प्रकार के गलत कार्यों में लगे हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे चोट पहुंचाई लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहता हूं कृपा करके ये गंदे कार्य छोड़ दो। तो ये होता है महात्मा का लक्षण, साधवो ये। और अगला लक्षण है उसके अंदर में आप किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पाओगे। उसको कहते हैं साधवो। असाधु का मतलब जिसका चरित्र खराब है, साधु मतलब जिसका चरित्र और चित्त शुद्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आगे वो और क्या क्या शिक्षाएं देते हैं अगली कथाओं में उनका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।